नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले एक ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में जिसका इस्तेमाल अनचाही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए किया जाता है। तो आज जानने वाले हैं हम अनवांटेड कीट के बारे में और अनवांटेड कीट का उपयोग कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आपके एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, आपके नॉलेज के पर्पज़ के लिए है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ध्यान में रखना, कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। तो जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें मेफिप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम की एक गोली रहती है, जैसे कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं। 200 मिली बड़ी वाली जो गोली है वो मेफिप्रिस्टोन की है 200 मिलीग्राम की, और बाकी जो 4 बची है वो मिसोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम की 4 गोलियाँ प्रेजेंट रहती है। तो किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, तो जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनचाही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैक्सिमम 10 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 हफ्ते मतलब कितना, तो 70 दिन। तो ध्यान में रखना दोस्तों, 70 दिन तक की प्रेगनेंसी को हम इसका इस्तेमाल करके अबॉर्ट कर सकते हैं। और ये 70 दिन कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो जब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आए थे, मतलब लास्ट मासिक पाली जब आई थी, उस दिन से आपको कैलकुलेट करना है 70 दिन तक। तो इस तरह से जो 70 दिन भरेंगे, वैसे 70 दिन तक की प्रेगनेंसी को इसका इस्तेमाल करके हम अबॉर्ट कर सकते हैं। और ये काम कैसे करता है, तो ये हमारे बॉडी में जो नेचुरल फीमेल हार्मोन रहता है प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो उसको ब्लॉक करने की वजह से क्या हो जाता है कि प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाती है। तो इस तरह से अनवांटेड किट काम करती है। जानते हैं इसके डोज़ के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों में संभ्रम रहता है या फिर कन्फ्यूजन रहता है कि इसकी डोज़िंग कैसे लेनी है। तो इसका साइंटिफिक तरीका जो है वो आज हम देखने वाले हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें 5 गोलियाँ रहती है टोटल। 5 में से जो एक बड़ी गोली रहती है वो आपको पहले दिन में सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद में पानी के साथ में निगल लेनी है। ध्यान में रखना, पानी के साथ में नाश्ता करने के बाद सुबह 8 बजे आपको वो निगल लेनी है, बड़ी वाली गोली जो है। उसके 48 घंटे बाद, मतलब 48 हावर्स लेटर, तो 48 घंटे के बाद में, मतलब तीसरे दिन में सुबह ठीक 8 बजे आपको जो 4 गोलियाँ बची हुई है, उसमें से 2 गोलियाँ आपको जीभा के नीचे रखनी है। तो जीभा के नीचे सबलिंगुअल रूट रहता है, तो वहाँ पे रखने की वजह से वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ध्यान में रखना, और घुल जाती है। इसकी टेस्ट भी कड़वी नहीं रहती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको भी। तो आपको 2 गोलियाँ जीभा के नीचे रखनी है सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद में, और बाकी 2 गोलियाँ उसके 3 घंटे के बाद में सेम अपनी जीभा के नीचे रखनी है, और उसको बाकी बची अगर रहती है, उसका रेसिड्यू रहता है, तो उसको आपको निगल लेना है, थूकना नहीं है। तो इससे क्या होगा कि कंप्लीट अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये है इसका साइंटिफिक तरीका लेने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़ी गोली लेने के बाद में दूसरे ही दिन में 2 गोलियाँ ले लेते हैं, और उसके बाद में ये ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो ब्लीडिंग चालू होने का मतलब ये नहीं है कि अब कंप्लीट अबॉर्शन हो गया है। तो ध्यान में रखना, कंप्लीट अबॉर्शन के लिए पूरी की पूरी पाँचों गोलियाँ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसका साइंटिफिक तरीका है कि पहली बड़ी वाली जो गोली है, वो पहले दिन में सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद में पानी के साथ में निगल लेनी है, और बाकी 4 गोलियाँ जो है, उसमें से 2 गोलियाँ 48 घंटे के बाद में, मतलब तीसरे दिन सुबह ठीक 8 बजे नाश्ता करने के बाद में जीभा के नीचे रखनी है, और बाकी 2 गोलियाँ उसके 3 घंटे के बाद में जीभा के नीचे रखनी है, और उसको निगल लेना है। तो ये है इसका साइंटिफिक तरीका इसे लेने का। तो जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों। तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं अनवांटेड किट के, अबॉर्शन किट के। तो जैसे कि ये किट लेने के बाद में पेट में अब्डोमिनल पेन होना चालू हो जाएगी, मतलब पेट में दर्द होगा, उल्टी मचलाहट हो सकती है, डायरिया, कभी कभार लूज मोशन भी हो सकता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो मांसपेशियां रहती है, यूटेराइन मसल्स रहती है, वो जकड़ जाती है, तो उसकी वजह से पेट में और जो पेल्विक रीजन है उसमें बहुत दर्द होता है। इसके बाद में हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू हो जाते हैं। तो अबॉर्शन होने के बाद में जो हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो चालू हो जाते हैं। तो कभी-कभार अगर ज़्यादा हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर डॉक्टर है, वो आपको हेमसिल 500 या फिर पॉज़ 500 नाम की दवाई लेने के लिए भी बोल सकते हैं, खून ब्लीडिंग को कम कराने के लिए। तो इस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है यहाँ पे, थ्रेट एंड अबॉर्शन हो सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर इसका बार-बार इस्तेमाल करता है अबॉर्शन के लिए, तो वैसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि वो लेडीज़ की जो यूटेराइन मसल्स रहती है, वो कमज़ोर हो जाती है, और इसी वजह से जब आप उनको बच्चा चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अगर उनको प्रेगनेंसी रखनी भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, अनवांटेड किट या फिर अबॉर्शन किट का इस्तेमाल आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह से ही करें। और
मैक्सिमम 70 दिन तक की प्रेगनेंसी को ही इसका इस्तेमाल करके अबॉर्ट किया जा सकता है। तो जानते हैं इसके एमआरपी के बारे में, तो इसकी प्राइस जो है वो लगभग ₹400 से लेके ₹450 के बीच में मैक्सिमम सभी कंपनी की रहती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो कौन सी सिचुएशन में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनवांटेड किट। तो इस तरह से अनवांटेड किट का इस्तेमाल किया जाता है 70 दिन तक के या फिर 10 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों की इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।